So let's quickly revise हमने क्या क्या लिखा है. Yes, hello everyone. So होमवर्क आपने कंप्लीट किया ही होगा, राइट? सब लोगों ने. All are sincere, right? So चलो फिर one who will tell me the salary. मुझे इस टेबल में सैलरी पॉपुलेट करना है. This is my source, right? This is my destination table. So I need to populate salary here. What should I do? Is equal to Okay, is equal to VLOOKUP bracket in bracket. lookup value which is employee ID. Okay, lookup value employee ID, Yes. comma Table arrays from A2 to what's D12. A2 to D12. Yeah. D. Yeah. Okay, Comma 4. comma 4. Commas 1. 0. Okay, ठीक है, whatever you say, and hit enter. Okay, nice. Got the value. So yeah, you can direct this if you know कि formula में क्या क्या चाहिए. Or else आप कैसे कर सकते हैं, experience निकालना है, then go to formulas tab, insert function, right? VLOOKUP, click और यहाँ से manually आप fill कर सकते हो. Clear? So let's fill. By the way, employee ID लेना भी है क्या? अभी तो मेरे पास बहुत सारे common field है. Bring this data. So whatever we want we can take. Ideally you should take unique, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना. सैलरी डबल हो सकता है, सेम सैलरी हो सकता है, सेम डेजिग्नेशन हो सकता है, सेम नाम भी हो सकता है. So always you should take a primary, right? Clear सबको? In this case, why I am now we are not taking, even though ये variance fill करना है, and if you see the table, इसमें 3 rows, name, designation, salary, same are here, name, designation, salary, but I should not use क्योंकि ये प्राइमरी कीज नहीं है, राइट? Quickly settle down. Okay, settle down. चलो चलो. मॅडम तुम्ही आज फर्स्ट डे. हा, तुमचं ते राहिलेले टॉपिक कव्हर करायचं होते. ओके ओके. व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीचे नाही येतात का? ओके चलो, not a big deal. We are just practicing. Clear? What I wanted to show you is this one. Name के against I need to find the salary. ये थोड़ा with this speed difficult, but चलो ये देखिए मेरा 2 है, right? And this is my like source table जिसमें सारा information भी है, name, and I need a salary. So who will help me out? Online कौन बताएगा how should I calculate here? ये देख मेरे पास names है, I need salary. ऑनलाइन आप लोगों ने होमवर्क किया है, राइट? तो इस टाइम 2 दिन के हिसाब से यू शुड बी परफेक्ट नाउ. बाहर बाहर. सो क्लियर. हु विल टेल? चलो ऑनलाइन यहाँ पे बताइए. ऑफलाइन देखिए मैं रिक्वायरमेंट समझे. दिस इज माय टेबल जहाँ नेम के अगेंस्ट मुझे सैलरी चाहिए, राइट? चलिए क्या क्या करना है. पहले तो सेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप. अरे रुकिए, लोड हो रहा है. Okay, so we'll go with the formulas tab, insert function, VLOOKUP,
वी लुकअप प्रेस ओके। चलो लुकअप वैल्यू क्या है D80. इज द नेम फर्स्ट नेम आई विल क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेम्स है राइट एंड इन ओके आई विल हाइड ये और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टेबल है इसमें नेम्स है यहाँ पे दिख रहा है सैलरी चाहिए यहाँ पे है राइट ऑल दिस टू इन्फॉर्मेशन आर देयर सो टेल मी नाउ हाउ टू गो पहले तो आपने लुकअप वैल्यू बराबर निकाला क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है सो लुकअप वैल्यू राइट ओके देन नेक्स्ट So D, टेबल अरे क्या सिलेक्ट करना है अभी B3 to ओके D12. B3 to D12. B3 B3 यहाँ से क्यों स्टार्ट करना है Because the lookup value should be in the first row. यस जो नाम आप ढूंढ रहे हो और जो कॉमन फील्ड है दैट हैज टू बी द फर्स्ट कॉलम जो भी आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हो उसमें अभी एम्प्लॉय आईडी हम देख रहे थे तो इसलिए हम एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट कॉलम बोल रहे थे राइट क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का कॉलम था बट यहाँ पे क्या है नेम्स कॉलम चाहिए तो मेरा नेम्स एक नंबर पे होगा और यहाँ से सारे नंबरिंग शुरू हो जाएंगे सो मेरा टेबल भी ये ऐसे चेंज होगा ऐसे राइट कैन आई से दिस इज माय न्यू टेबल Yes. क्लियर Yeah. वही हमने सिलेक्ट किया है इफ यू कैन सी ओके सोर्स टेबल नेम टू सैलरी राइट दिख रहा है वो ओके एंड देन इंडेक्स क्या आएगा दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 इंडेक्स क्या आएगा 3. 3 and I will keep this as empty this values come here so okay then the आ गया वैल्यू ओके क्रॉस चेक कीजिए देयर आर टू मिसिंग वैल्यूज लेट्स क्रॉस चेक व्हाट इज द एरर एक दीपा नायर का चेक किए 1 लाख दीपा हियर उसका तो 76 है राइट और समथिंग इज मिसिंग सो आपने तो प्रोसेस फॉलो किया था सो हाउ टू डिबग मतलब आपको कुछ एरर आया तो हाउ यू कैन क्रॉस चेक और कैसे फॉर्मूला को एडिट करना है यू कैन सिंपली क्लिक हियर ये फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर ये फॉर्मूला के ऊपर क्लिक मैं 18 के ऊपर क्लिक करता हूँ पहले तो देन लेट्स गो वन बाय वन ओके क्लिक ऑन दिस अभी आपने जो जो सिलेक्ट किया है वो हाईलाइट हुआ है यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है ये रेड कलर है और ये ब्लैक है राइट ब्लू कलर में क्या वैल्यू है देखिए अभी ब्लू कलर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है नीचे ये अजय शर्मा दिख रहा है क्या आपको ये ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है आपके कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा दिखेगा ब्राइटनेस कम है मे बी ऑनलाइन जो है उनको दिखेगा प्रॉपरली कलर ये देखिए ये हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर में देन नेक्स्ट वन इज रेड कलर देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू पे क्लिक किया था इस पे क्लिक कीजिए टेबल अरे पे टेबल अरे क्या है रेड कलर में हाईलाइट हुआ है यहाँ से ये क्लियर ओके और इंडेक्स नंबर 3 है तो ये 1 2 3 राइट मतलब आपने सब कुछ बराबर किया है फिर भी इशू आ रहा है क्लियर राइट आउट ये हमने अजय शर्मा के लिए किया लेट्स चेक लक्ष्मी लक्ष्मी राघवन के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए राइट आई विल क्लिक ऑन हर फॉर्मूला ये जो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है गलत है ना वैल्यू ये सो इसीलिए आई विल क्लिक ऑन दिस इसका फॉर्मूला डिबग कीजिए क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू क्या है ब्लू कलर में राइट यहाँ पे D25 लुक सही है सोर्स टेबल में है क्या है लक्ष्मी राघवन मतलब लुकअप वैल्यू तो है फर्स्ट स्टेप क्लियर सेकंड स्टेप से स्टेप टेबल अरे पे क्लिक कीजिए it is there fixed okay then next column index number 3 बराबर है then what you can do is
जो हम देख रहे थे, देयर वाज अ मिसिंग फील्ड. लेट मी ओपन दिस. इफ यू क्लिक ऑन, इस पे क्लिक करोगे ना, आपको ओपन हो जाएगा ये विंडो. नाउ टाइम हैज कम, वी शुड यूज अ ऑप्शनल वैल्यू. यहाँ पे क्या था, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच. अभी अप्रोक्सीमेट मैच से काम नहीं हो रहा है, हमें फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेट्स मेक इट एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट के लिए व्हाट वी नीड टू गिव इट, फॉल्स और जीरो, विच एवर वैल्यू. जीरो से भी वो फॉल्स लेगा. ये देखिए, कैन यू सी इट हियर, फॉल्स. ये वैल्यू फॉल्स होना चाहिए. पुट इट जीरो और पुट इट फॉल्स, दोनों का मतलब एक ही है. देन प्रेस ओके. ये थोड़ा टेबल एडिटेड है, लेट अस ट्राई. ओके. उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया यहाँ से. डबल क्लिक करने के बाद आई गॉट अ वैल्यूज. यू कैन चेक नाउ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. रमेश जोशी 92,000, राइट. रमेश जोशी 92 आ रहा है, सारे वैल्यूज मैच है, यू कैन चेक. क्लियर. सो डोंट, ऑप्शनल फील्ड आप यूज कर सकते हो, बट अननेसेसरीली यू डोंट नीड. पहले आप ट्राई कीजिए. इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, देन यू ट्राई टू चेंज द ऑप्शनल वैल्यूज. क्लियर. बाय द वे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विच वी हैव ऑलरेडी इंश्योर्ड कि ये पूरा जो टेबल दिख रहा है ना आपको, सोर्स टेबल, इसको हमने टेबल में कन्वर्ट करके लिया है, राइट. ये देखिए ऊपर दिख रहा है यहाँ पे. इफ आई हैव नॉट डन द चेंज, इससे बहुत अजीब रिजल्ट आते हैं. मतलब मेरा सोर्स टेबल चेंज होते रहता है. आई विल क्विकली शो यू क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन. इसको तो मैं, ये टेबल डिजाइन है, राइट. ये टेबल डिजाइन आ रहा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इन द रेंज, मतलब बैक टू वैल्यूज कन्वर्ट कर देता हूँ. ठीक है. अभी क्लिक करने से टेबल, देखिए ऊपर नहीं हो रहा है. इधर टेबल ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. व्हाट आई डिड इज, इसको मैं नॉर्मल डेटा को बनाया, डेटा एज अ डेटा आई हैव क्रिएटेड इट. ये अभी टेबल नहीं है. जैसे ये है, दिस इज सिंपली डेटा, दिस इज नॉट अ टेबल, राइट. कैसे पता चलता है आपको, स्पेशल मेन्यू ओपन होना चाहिए. यहाँ पे ओपन होता है कि यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेन्यू ओपन होना चाहिए. देन ओनली इट्स अ टेबल, और एल्स इट्स नॉट. सो प्रॉब्लम क्या होता है, इट ट्राई, लेट मी शो यू व्हाट प्रॉब्लम आपको आ सकता है. चलिए, I will use a regular VLOOKUP formula, insert function, lookup value, press OK. lookup value में हमें नेम देना है टेबल अरे में. By the way, टेबल अरे I am starting from name. Hope you are able to understand. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, राइट. पहले हम क्या करते थे, पूरा सिलेक्ट करते थे एम्प्लॉय आईडी से. Why we are not doing, क्योंकि कॉमन कॉलम नेम है तो नेम से स्टार्ट होगा. कॉमन कॉलम डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन से स्टार्ट होगा. क्लियर. जो कॉमन कॉलम है वहां से स्टार्ट करना है आपको टेबल, बीच से नहीं. सो आई विल सिलेक्ट दिस, क्लिक, और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. ये देखिए इतना ही सिलेक्ट किया है ना, ग्रीन कलर डॉटेड दिख रहा है आपको. क्लियर. चलो, इतना मैंने सिलेक्ट कर दिया. देन आई सिलेक्टेड तीन, इंडेक्स 1 2 3, और यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉल्स, जो आपको अभी बराबर आया था ना रिजल्ट. आई कैन, विदाउट दिस ऑल्सो वी कैन वेरीफाई. चलो, फर्स्ट, ये तो रिजल्ट आ गया. डबल क्लिक कीजिए. ओके. सो ये रिजल्ट तो आ रहा है, बट यू आर गेटिंग समथिंग हियर, ग्रीन कलर. दोज आर नथिंग बट अ वार्निंग. उसको बोलते हैं वार्निंग. वो कुछ वार्निंग है. ओके. यू कैन क्लिक. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, the formula in this cell refers to the cells that are currently empty वगैरह. what happens is, if I want to show you, अंजलि देशपांडे, ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिया है यहाँ पे. इसका फॉर्मूला एम डीबगिंग.
ओके सॉरी गाइस, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, व्हाई आई एम गेटिंग दिस वार्निंग, ये ऐसे मार्क आते हैं तो दिस इज नथिंग बट अ वार्निंग। मतलब एक्सेल मैन्युअली आपका फॉर्मूला हैंडल कर रहा है कुछ भी गलती है तो, सो दैट्स व्हाई यू गेट दैट वैल्यू। इसलिए सर रेंज फ्रीज करना होगा ना। हाँ, सो वही मैं बता रहा था। तो मान लीजिए आई वांट टू डीबग अंजलि देशपांडे का फॉर्मूला डीबग करना है, क्यों एरर आ रहा है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक D27, D27, और ये क्या है, लुकअप वैल्यू है, क्या लुकअप वैल्यू सही सही अंजलि देशपांडे देखिए नीचे है, राइट, यहाँ पे मतलब लुकअप वैल्यू तो सेम है। देन नेक्स्ट टेबल अरे, टेबल अरे क्या होना चाहिए था, और देख ये देखिए टेबल अरे कहाँ से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है ऐसे, बट आइडियली क्या होना चाहिए था, ये टेबल अरे है क्या अपना, और सोर्स टेबल है नहीं, आइडियली क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से शिफ्ट होता है। मान लो लाइक इफ यू डोंट कन्वर्ट, ये ऊपर वाला जो टेबल है इसको आपने कन्वर्ट नहीं किया अच्छे से टेबल फॉर्मेट में, सो इट विल शिफ्ट, वो फॉर्मूला के हिसाब से शिफ्ट होता है, राइट। वन मेथड इज, आप उसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए, डू योर रेगुलर वर्क, और ये फॉर्मूला जो लिख रहे हो हम, लाइक वॉट एवर वी आर राइटिंग द फॉर्मूला हियर, ये टेबल को फिक्स करना है, B3 to D12, ये मेरा सोर्स टेबल है, इसको सेट ऑल करके फंक्शन F4 नाम का एक शॉर्टकट है, वो क्लिक करने से क्या होता है, डॉलर सिंबल ऐड हो जाता है सबके सामने, ये इंश्योर करता है कि आपका टेबल फिक्स हो जाए। मतलब चेंजेस, ये देखिए सेल चेंज भी हुआ तो भी आपका टेबल फिक्स रहेगा। फॉरगेट ये एरर क्यों आ रहा है, बट इंश्योर अभी इसका देखिए, रमेश जोशी का टेबल देखिए, क्लिक फिक्स है, पहले ये चेंज हो रहा था राइट, अभी ये फिक्स है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, डॉलर सिंबल यूज करके आप फिक्स कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट वेज डेटा को टेबल में कन्वर्ट कीजिए, डू योर रेगुलर जॉब, ओके, वॉट एवर यू फील सुटेबल आप फॉलो कर सकते हो। एंड दिस, ये जो एरर आ रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए आई शुड यूज अ ऑप्शनल फील्ड, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फॉल्स हो जाएगा, देन डबल क्लिक, ओके, इट विल ऑटो एडजस्ट अपने आप, ओके। शेयर लर्निंग पहले स्टार्ट किया था VLOOKUP से, फिर हमने देखा कि VLOOKUP में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने चेक किया सम ऑप्शनल फील्ड्स, फिर उसके बाद देन वी एड्रेस्ड वन जो टेबल चेंज हो रहा था, राइट, एंड ये टेबल आपका चेंज हो रहा है, ये दिस पॉइंट यू विल सी इन द लास्ट लेक्चर, जब मैक्रोस क्रिएट होता है ना उस टाइम पे भी आपको ये एरर आएगा। सो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। रिलेटिव रेफरेंस मतलब जैसे फॉर्मूला नीचे नीचे आता है, टेबल भी नीचे 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 आता है, वो क्या हो गया, रिलेटिव है, उसको एब्सोल्यूट करना है, टेबल एक ही रहेगा, फॉर्मूला सिर्फ चेंज होगा। सो लाइक दिस यू कैन सी, मैक्रोस के टाइम पे हम इसको और मतलब अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट व्हाट विल डू इज विल फाइंड आउट बोनस का कैलकुलेशन है टेबल 2, so that we will ensure बोनस वगैरह, ओके। तुम्ही ऑनलाईन करताय का सगळे, लॅपटॉप यायचं होतं, ओके ठीक आहे, इकडे ऍडजस्ट करून घ्या। एक काम कीजिए, तो आप इधर आइए और इस पीछे,
ಬೊಮ್ಮಲೆ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದ ओके क्लियर दिख रहा है अभी सबको नेक्स्ट टेबल 2 है हमारे पास एंड आई वी नीड टू पॉपुलेट हियर बोनस ओके चलो कौन बताएगा ऑनलाइन ये बस टेबल 2 है विच इज टेबल और बोनस मुझे फिल करना है बताइए चलो क्विकली सिलेक्ट द सेल ऑनलाइन फॉर्मूला हाँ है ना सर इट ओके ओके चलो ऑनलाइन बोनस हियर यहाँ पे बोनस है आप रहे टेबल 2 में एंड आई नीड टू फिल स्टेप ओके चलो क्विकली बताइए कैसे करना है ऑनलाइन यस ओके आवाज आ रहा है सबको ओके चलो ऑफलाइन विल offline we will tell chalo chalo quickly select the cell formula function lookup press ok lookup आएगा employee id टेबल अरे में क्या आएगा अभी इस बार इसे ये टेबल आएगा राइट ओके आया एंड देन आई विल गो हियर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा 2 क्यों क्योंकि दिस इज 1 दिस इज 2 होना चाहिए ना ओके आई विल लीव ऑप्शनल एज इट इज ऐसे नहीं चाहिए बट लिख देता हूँ मैं आगे प्रेस ओके आंसर्स क्लियर यहाँ पे वार्निंग आ रहा है देखिए डॉटेड है क्लिक करने से पता चलता है क्यों चेक कीजिए चेंज हो गया टेबल हो रहा है तो आपने सोर्स टेबल फिक्स किया था इसके लिए जो टेबल है फिक्स किया था यहाँ पे तो यही सेम टेबल नीचे भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है इफ आई क्लिक ऑन एनी देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे आता है वो टेबल चेंज हो रहा है इसके लिए हमने क्या बोला था विल कन्वर्ट दिस इनटू अ फिक्स्ड मतलब यहाँ पे जो G3H12 है को सिलेक्ट करके फंक्शन F4 आपके लैपटॉप में क्या है देखिए बट अल्टीमेटली आपको डॉलर सिंबल देना है $G $3 एंड $H $12 डॉलर क्या करता है फिक्स कर देता है ऐसे बाय द वे कौन सा एडिट एंड डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिए सो दैट ये एप्लीकेबल हो जाए सब जगह पे यहाँ पे डबल क्लिक क्लियर सब अभी यू कैन चेक ये देखिए पर आपको डॉलर भी दिखाई दे रहा है देन यू कैन क्लिक और ये देख सकते टेबल राइट और सेकंड वन इज इसको पूरे टेबल को कन्वर्ट इंसर्ट जाके टेबल ऑप्शन दिख रहा है टेबल कर दीजिए इट विल नॉट चेंज देन एक बार आपने टेबल फिक्स कर दिया तो इट विल नॉट चेंज आप सिर्फ डेटा के ऊपर कुछ लुकअप ऑपरेशन कर रहे हो तो इट विल चेंज ओके क्योंकि एक्सेल को पता नहीं चलेगा ना ये डेटा है टेबल है वैल्यूज है रो है कॉलम है सो यू नीड टू इंश्योर कि वो टेबल में है सो नेक्स्ट हटाना तो क्या करना कौन सा वो 5.00 है ना उसमें क्या हाँ तो इफ यू वांट टू चेंज दिस आपको टैब में जाके पड़ेगा ये दिख रहा है क्या ये देखिए इससे हो जाता है इससे राइट थोड़ा एक आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि 3.5 को 4 कर देता है इफ यू रिड्यूस टू मच एक्यूरेसी और प्रिसीजन कम होता है उसका राइट क्लियर बट इन रियल वर्ल्ड डू एम्प्लॉय आईडी के ऊपर से बोनस मिलेगा मिलता है क्या मतलब एम्प्लॉय आईडी जिसका एम्प्लॉय आईडी 107 है उसको 4.5 राइट जिसका 108 है उसका 3% ऐसे होता है क्या No, sir.
किसके ऊपर मिलता है? एक्सपीरियंस एंड काम के ऊपर, राइट? परफॉर्मेंस। सो ये यूज केस आपको यहाँ पे करंटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, ये देखिए एक्सपीरियंस है यहाँ पे, एक्सपीरियंस एंड उसके हिसाब से बोनस कितना देना है वी हैव डिसाइडेड, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मतलब जो 2 एक्सपीरियंस है उसको 2%, जिसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको 4%, जिसको 5 एक्सपीरियंस है उसको 12%, जिसको 10 है उसको 15%। मान लीजिए इफ ही हैज अ 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो उसको कितना देना चाहिए? 12%, राइट? क्योंकि रेंज के बीच में 5 to 10 के बीच में 12, 2 to 5 4, राइट? डेटा मुझे मान लीजिए मेरे एचआर ने डिसाइड किया है और एचआर हेड ने डिसाइड किया और कंपनी के और ये और जो है एचआर और सम पर आई एम कैलकुलेटिंग देयर बोनस, तो मुझे बोनस लिखना है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, राइट? है क्या मेरे पास एक्सपीरियंस? पहले तो मुझे एक्सपीरियंस लेके आना पड़ेगा इधर, उसके बाद बोनस लेके आना पड़ेगा, राइट? और एक्सपीरियंस कौन सा? ये टेबल में, राइट? यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। समझ रहे यूज केस कहाँ पे VLOOKUP होगा? क्योंकि somebody else maintain some data, और कोई और कुछ टेबल बना के देगा, हेड और आपका बॉस कोई टेबल बना के देगा, सबको मिला के आपको डेटा बनाना है, कंबाइन करना। So I will bring the experience here, click on the experience, formulas, insert function, okay, then lookup value क्या आएगा? चलो employee ID लेते हैं, and then table array, employee ID से experience, right? By the way, usually observe 5C क्या है? Nothing but मेरा कॉलम इंडेक्स दे रहा है वो, देखिए, ये देखिए, this is nothing but a column index. ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, यही चाहिए था ना आपको, कॉलम इंडेक्स। क्लियर? सो while selecting only you can count, आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलम इंडेक्स आएगा, मैन्युअली काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, 5C कॉलम और 11 इज रो चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। I will not mention anything, optional field है, right? And then double click, आ गया। अगेन एरर आ रहा है, क्यों? नॉट फिक्स्ड, टेबल फिक्स किया है क्या मैंने? देखिए मूविंग टेबल रखा है, तो इसको फिक्स कर लीजिए। फंक्शन F4 प्रेस ओके। बाय द वे सेल में करना है, इधर के फॉर्मूले के लाइक द फॉर्मूला, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी को एडिट करना है। डोंट चेंज, यहाँ पे कुछ एडिट करोगे और वहां से नीचे वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट सेल में करना है। क्लियर? चलो, clear experience. Now I can move here, but if you observe, कुछ एग्जांपल लीजिए, 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे मेरे पास तो 6 है नहीं डेटा, तो कैसे मैच होगा? सर एकदमच घेऊन टाक सर्क्युलेशन। हाँ, ये उनको कौन सा बुक चाहिए? नहीं एकदम ये हाँ, एकदम खाली बघा, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन नाही ना, त्याच्या खाली हे आहे क्या? हाँ, ते आता वाले बघा त्यांनी खाली इधर। हाँ वो दे लाल बुक्स बघून दे दो। नहीं ये दिसत आहे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन। हाँ, सॉरी आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बट तो कैसे करना है फिर? क्योंकि अभी तो जो हम केसेस देखे, व्हाट एवर वी लर्न, हर जगह आपको एग्जैक्ट मैच मिल रहा था। E105 का सैलरी, एक्सपीरियंस जो भी था, एग्जैक्ट डेटा था अवेलेबल। अभी तो डेटा भी नहीं है। 6 एक्सपीरियंस, 9, 8 है क्या यहाँ पे?
डेटा ही नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है इधर, तो फिर कैसे करना है? व्हाट शुड वी डू? false पे जगह true। ओके, उससे क्या होगा? वो approximation देगा, Okay. round up कर ले। दैट कैन बी वन सॉल्यूशन। आपने किया है क्या पहले कभी, मतलब एक्सेल का वगैरह? आता है। हाँ, ओके, ठीक है। सो व्हाट अबाउट अदर्स, कुछ समझ में आया उन्होंने क्या बोला? लास्ट वाला जो है वो टेबल एरे के बाद, टेबल हाँ। एरे काउंट के बाद में जो अपने ऑप्शनल, जो हम ऑप्शनल फील्ड दे रहे हैं ना एक, उसमें अप्रोक्सीमेट एंड वो है, अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट ही सेड, मतलब आखिरी का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ऑनलाइन, sir. ओके, गुड, होप। चलो फिर बताइए, फिर फॉर्मूला कैसे लिखना है? Can I, sir? यस, First of all, select the cell ओके, and go to formulas. नेक्स्ट, Go to formulas. Insert function. Insert function. यस, हाँ, Select VLOOKUP. Enter OK. हाँ, एंटर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है? Yes, sir. Employee ID. हाँ, व्हाट इज लुकअप वैल्यू? एम्प्लॉय आईडी, We will take the employee. ठीक है। बट कंपेयर, पहले तो आप देख समझिए कि टेबल 2 में क्या है, टेबल 3 में चाहिए ना हाँ, मुझे, employee ID तो ना सर. एक्सपीरियंस वाइज बोनस चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये मेरा सोर्स है, यहाँ से मुझे, और यहाँ पे राइट कॉमन आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगा कि और कुछ कॉमन आएगा? No experience. हाँ, एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है? Employee ID नहीं ना सर, फाइंड उसको आउट दो. एक्सपीरियंस, Experience लेना है पड़ेगा. ना सिर्फ, हाँ, ऐसा experience लेना पड़ेगा. हाँ, देन यहाँ Yes. पे एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको, हम्म. सो लुकअप वैल्यू में क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा, Experience ये आएगा. Yes, sir. दिस सिलेक्टिंग, हम्म. क्लिक, चलिए नेक्स्ट, Table. मतलब सोर्स टेबल, Select the table सो 1 and हियर 2. इज सोर्स टेबल, हाँ. ये देखिए ऊपर हेडिंग भी आ रहा है टेबल 1, हाँ. मतलब आई हैव फॉर्मेटेड, उसको फॉर्मेटिंग किया है मैंने, Yes. नहीं तो नंबर्स आते हैं, हाँ. सेल, रो, कॉलम नंबर, जिसको आपको फिक्स करना पड़ता है। Column index is 2. कॉलम इंडेक्स 2. 2 एंड दिस इज 0. We will take ओके, this. वर्क होता है तो सही, ओके, आ Yes. गया, Work. राइट, वो लॉजिकल भी कैलकुलेट कर लेता है, यू डोंट इवन हैव टू क्रिएट अ डेटा, Okay. उस रेंज में वैल्यू दे दो वो अपने आप क्रिएट कर लेगा, यू डोंट हैव टू वरी। Okay, sir. एक चेक कीजिए फिर भी, 6 को 12% चाहिए क्या? 6 को 12, 5 से 10 के बीच 12. 6 को 12 चाहिए, है ना? Yes, sir. राइट, सो थैंक यू, गुड प्रसाद, थैंक यू, ओके। सो मान लीजिए अभी दिस वाज वेरी इजी, मतलब एवरीथिंग इज इन वन शीट, एक ही शीट पे हम देख रहे हैं कल से। व्हाट इफ ये डेटा दूसरे टेबल शीट में है, ये देखिए ये शीट है टेबल 2 का, राइट है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस। सो हाउ कैन आई डू, मान लीजिए मुझे यहाँ से डेटा उठाना है, अभी इस शीट से डेटा उठाना है और मेरे मेन शीट में लेके आना है, इसका नाम है वी लुकअप डेटा सेट, नीचे दिख रहा है क्या? देखिए ये मेरा ओरिजिनल है, इसमें सिर्फ मेरा सिर्फ टेबल 2 है और मुझे वैल्यू फिल करना है यहाँ पे, कैसे करना है? सॉरी, कैसे करना है इसको? ओके, डेटा कंसोलिडेट तो करना है, मतलब कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए ऑप्शन एक्सेल में एक ही है, लुकअप फंक्शंस, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, कॉपी पेस्ट ये वो ऑप्शन नहीं चलेगा, राइट? तो लुकअप फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लुकअप? एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, कौन सा? वी लुकअप। क्यों वी लुकअप? क्योंकि ये
वर्टिकली फिल करना है, राइट? ये ऐसे वैल्यूज आएंगे आपके। ओके, वी लुकअप। देन नेक्स्ट, अभी तो ये डेटा शीट अलग अलग है, इस पे वी लुकअप चलेगा क्या? ओके, गुड गुड। ऑनलाइन आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? मोदी आएगा कि राहुल? ऑनलाइन Always Modi. व्हाट अबाउट अदर्स? आपको क्या मिल रहा है क्या ऊपर से खोखा वगैरह ऐसा कुछ? प्रसाद? No, sir. ओके, ऑनलाइन बाकी लोगों को। चलो ठीक है, गुड। सो व्हाट विल डू इज, लेट्स लेट्स यूज द सेम, हमें जो पता है वही यूज करते हैं। पहले तो सिलेक्ट करेंगे सेल, गो टू formulas, insert function, VLOOKUP, सिलेक्ट कर दीजिए VLOOKUP, गो टू लुकअप वैल्यू। अभी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मुझे चेक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, राइट? ये देखिए, I selected something else, I guess this one. Okay, वो ऊपर नीचे, there is a issue with a second load. हाँ, now it is working fine. Let's यहाँ पे plus insert function lookup value में आएगा 31. Okay, it is taking. Okay, टेबल अरे में, टेबल कहाँ पे? शीट 2। पहले तो मैं हाइड कर लेता हूँ इसको, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर हाइड करना है, क्लिक क्लिक, और जाइए शीट पे, नीचे देखिए, क्लिक, और ये शीट ओपन हो गया है। यहाँ से सोर्स टेबल सिलेक्ट कीजिए, राइट? देखिए किया मैंने सिलेक्ट, नीचे आइए, देन इंडेक्स नंबर 2, यहाँ पे आई विल नॉट लीव, प्रेस ओके, डबल क्लिक, वर्किंग, राइट? इट डजंट चेंज एनीथिंग, आपको फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो क्लिक कीजिए, यहाँ से फिक्स कीजिए। आखिरी के ये जो 3 दिख रहे हैं, whatever you select that and control F4, okay, press डबल क्लिक, डॉलर का सिंबल ऐड करना है, मैन्युअली ऐड करना है, तो ये बहुत मुश्किल है, एज इन कर्सर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसलिए यू कैन यूज अ शॉर्टकट फंक्शन F4। क्लियर सबको? सो ऑन द सेम शीट वर्क होता है, लॉजिकली वर्क होता है, अलग शीट पे वर्क होता है। Now we will see the अलग different files across the sheet, across the file. So one more. So let me open this. यहाँ पे नहीं है। ओके, ये वी लुकअप टेबल 2 नाम का मैंने फाइल बनाया है। आई विल ओपन दैट फाइल। ये देखिए नया फाइल, दिस इज अ न्यू फाइल। यहाँ पे आपको सिर्फ शीट 1 दिख रहा है नीचे, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे शीट 1 है, ये नया फाइल है। ओके, यहाँ पे भी टेबल नहीं है। ओके, लेट्स यूज देन बोनस। वहां पे क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है, नए फाइल में भी देखिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, राइट? तो ये, so I'll use the same function, click, select the cell, formulas, insert function, VLOOKUP, okay, lookup value में आएगा एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे में I will go and click the file, डायरेक्टली यहाँ पे मैं जाता हूँ, देन डेटा सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए, ओके, बाहर आइए और सिलेक्ट कीजिए 2, ये ब्लैंक छोड़ दीजिए, देन डबल क्लिक, आ गया वैल्यू आपको, वहां पे भी एरर नहीं है, यू कैन चेक, ऑलरेडी फिक्स है। तो ये एक्सेल का कुछ बग है,
अक्रॉस द फाइल करोगे तो वो फिक्स लेता है, पर अक्रॉस द शीट वगैरह वर्क नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई, जो जिसने भी डिजाइन किया है, बट ठीक है। क्लियर? तो आपको वो मैन्युअली करना पड़ता है फॉर शीट्स एंड द फाइल। सो डायरेक्टली ये आपको वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। बाय द वे, ये सब फॉर्मेट किया है, वैल्यूज कम इनटू 0.05। इसको हमने होम टैब आके यहाँ परसेंटेज वगैरह दिया है, फॉर्मेटिंग करना पड़ता है थोड़ा। यू नीड टू क्लियर। सो हमने क्या क्या देखा VLOOKUP में? स्टार्टेड डेटा कंसोलिडेशन के लिए VLOOKUP करते हैं, उसमें 3 है, VHX। अभी यहाँ पे वर्टिकल भरना है तो वर्टिकल। फिर उसके बाद हमने देखा ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल क्यों यूज करना है। देन हमने देखा कि फिक्स कैसे करना है टेबल, राइट। देन हमने देखा कि डिफरेंट लॉजिकल VLOOKUP कैसे होता है। लॉजिकल मतलब एक्सपीरियंस का ये जो, राइट, ये नहीं था वैल्यू, फिर भी VLOOKUP अपने आप उसने लॉजिक बनाया एंड देन इट गिव्स अस अ वैल्यू। देन हमने देखा अक्रॉस द शीट, देन हमने देखा अक्रॉस द फाइल। क्लियर? ये सब स्टेप बाय स्टेप वेरिएशंस है, यू शुड नो ऑल द वेरिएशंस। क्लियर सबको? सो होप यू विल डू द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने से आता है, क्योंकि फॉर फ्यू डेज आपको याद आएगा, एज इन 2-3 दिन आपको याद रहेगा, उसके बाद आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस। So make sure you practice every time. So that's why I showed you all the formulas, insert function, VLOOKUP. At least वहां से तो कुछ hint है। Shortcut, you can easily find a shortcut. Shortcut ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं है। But if you follow the process, आपको long term के लिए याद रहेगा। If you follow the shortcut, वो कभी भी भूल सकते हो आप। फिर उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन नहीं है। So try to follow the longer route so that आप क्या करोगे, शॉर्टकट याद रहेगा आपको। इफ यू फॉलो द लॉन्ग, तो आपको शॉर्टकट हमेशा याद रहता है। इज इक्वल टू VLOOKUP, टेबल अरे ये वो चेक कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, सो नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, द नेक्स्ट वन इज HLOOKUP। हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लुकअप। लेट मी डिलीट दिस। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल। टेबल 1 देखिए, मेरा जो टेबल 1 है, दिस टाइम इट इज इन हॉरिजॉन्टल वे, राइट। एम्प्लॉय आईडी ऊपर है, देन नेम्स है, डेजिग्नेशन है, राइट, सैलरी है, एक्सपीरियंस है, राइट। दिस इज हैपनिंग इन हॉरिजॉन्टली, ऐसे में वो डेटा दिया गया है, राइट। और ये टेबल 1 है एग्जांपल, और हमें इसमें भरना है सैलरी एंड डेजिग्नेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी है, एंड इन दिस टेबल आल्सो एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों में। सो दिस इज माय प्राइमरी की, सो आई शुड यूज दिस टू फाइंड ऑल द अदर वैल्यूज। Select the cell, insert function, go to formulas, insert function, यहाँ पे HLOOKUP। क्यों HLOOKUP? क्योंकि पहले मुझे वैल्यू भरना है ना। सो HLOOKUP, ऐसे वैल्यू चाहिए ना मुझे। यहाँ पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो HLOOKUP, लुकअप वैल्यू में क्या आएगा फिर? अभी लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी ये आएगा, राइट, E101, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है। देन टेबल अरे में क्या आएगा, लेट मी हाइड। टेबल अरे में क्या आएगा, यहाँ पे टेबल आएगा। जहां जहां पे भी डेटा है, मतलब ये टेबल आएगा, सॉरी ये टेबल आएगा। इतना ही डेटा है ना मेरे पास, वो VLOOKUP, we have selected VLOOKUP here. Good observation. Cancel, let me select HLOOKUP, insert function, lookup. Okay, this is HLOOKUP. HLOOKUP ऐसे दिखता है। Click lookup value is on this, then table array, जितना डेटा है वो सिलेक्ट कीजिए। डोंट थिंक कि वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। आप डायरेक्ट ये डेटा है तो इतना मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओनली थिंग इज, जब आप सैलरी तक सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई वांट यू टू ऑब्जर्व दैट कॉर्नर। ये कॉर्नर में ऑब्जर्व करना है, इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या चाहिए मुझे, रो चाहिए ना, क्योंकि मैं वर्टिकली चेक कर रहा हूँ। जब
वर्टिकली आ रहा था तो मैं कॉलम ले रहा था, हॉरिजॉन्टली आ रहा तो मुझे रो लेना है। सो यहाँ पे वो 4 आएगा। क्लियर? लिखा भी है यहाँ पे, देखिए रो इंडेक्स नंबर। लास्ट टाइम कॉलम इंडेक्स नंबर था 1 2 3 4, रो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखिए 4। एंड ये सेम, डोंट यूज, ऑप्शनल है, तो क्लिक ऑन, देखिए आपको वैल्यू आ गया, राइट। जब कॉलम इंडेक्स रहता है तो 1 2 3 ऐसे होते हैं, राइट। रो इंडेक्स रहता है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, और ये आएगा फोर्थ। ये आएगा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली मैं काउंट कर रहा हूँ, राइट। एंड देन इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डॉट दिख रहा है क्या? इसको क्लिक करके ड्रैग करना है एंड देन छोड़ना है, और आ गया वैल्यूज। आप ऊपर वार्निंग आ रहा है कुछ ग्रीन कलर, फिक्स नहीं किया हमने, है ना। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखेगा चेंज। आई विल सिलेक्ट E109, इसका टेबल देखिए, सोर्स टेबल देखिए कैसे शिफ्ट होता है ना। सो यू नीड टू 10 का देखिए, बट एक्सेल इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो अपने आप कॉन्फ़िगर कर ले। इतने लोगों ने इतने साल मिस्टेक किया है तो भी पता है उसको कहाँ पे मिस्टेक होता है। सो उन्होंने लॉजिक ही बना दिया है उसका, राइट। लोग नहीं सुधरेंगे, एटलीस्ट हम तो एटलीस्ट सुधर जाते हैं, ऐसा। क्लियर? तो दैट्स व्हाई यू शुड फिक्स, नहीं तो डायरेक्टली इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कीजिए, दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन, either way you can choose. So let me fix now currently. बाय द वे यहाँ पे क्लिक करने से ये फॉर्मूला ओपन होता है, यहाँ से, यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये देखिए ये लिखा हुआ विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फंक्शन F4, प्रेस ओके, इसके बाद क्लिक एंड ड्रैग, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, all the things are there. So same thing applies for designation as well, not an issue. But online, should I do it for designation? Select the cell. Okay. Go to Prasad. yes, sir. Okay. So I want somebody else to take a lead this time. Maybe Alka, Jitendra. What about others? Other than Prasad, who would like to tell? Okay. ठीक है प्रसाद, में भी tell us. Okay, sir. चलो, select Cell and go cell, to the formulas. formulas, Insert the function insert function, and select the H lookup. H lookup. Okay. And Then employee lookup lookup value. value is the employee ID. Okay. And then select and then table Then array. table array. Select the source table. Okay. I selected Source this. table. Should I select complete or should I select only till designation? Designation वो सैलरी तक सेलेक्ट कर सकते हैं सर. ठीक है. Experience क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ऑफ इन द वो नीचे टेबल में एक्सपीरियंस तो हमको सेलेक्ट सकता है पर उसका यूज भी नहीं. हाँ, so you can depends, आपको चाहिए तो select कीजिए, नहीं तो नहीं. But only thing is you need to give a row index number, properly row index number देना है. आपका डेटा कहाँ पे है? एम्प्लॉय आईडी मेरा 1 नंबर हो गया, रो, राइट. नेम 2 2 नंबर पे क्या है? नेम. 3 नंबर पे क्या है? डेजिग्नेशन. तो ये मेरा 3 नंबर आएगा यहाँ पे, राइट. 3. लेट मी फिक्स दिस, राइट. फंक्शन F4, आपको आया आंसर यहाँ पे, ये देखिए. मैनेज प्रेस ओके, ड्रैग इट क्लिक, ड्रैग. यू कैन सी, ये देखिए सॉफ्टवेयर फंक्शन डिपेंड्स है. लिनोवो का फंक्शन F4 है, डेल का अलग है, हर एक सिस्टम का अलग है. कीज F4 बटन से वो डॉलर आ जाता है. सो डिपेंड आपके कंप्यूटर में क्या एक्टिवेट होता है, उसके हिसाब से वो F4 प्रेस करना है. सो डेल का डायरेक्ट है, HP का सम डिफरेंट ब्रांड हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. F4 की से वो एक्टिव मतलब आ जाता है.
लिनोवो का फंक्शन है, बाकी लोगों का डायरेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स। चलो, सो नेक्स्ट, तो एच लुकअप में भी सेम है, नथिंग चेंजेस, लॉजिकल वर्क होता है, अक्रॉस द फाइल, अक्रॉस द शीट, एवरीथिंग सेम, नो चेंज इन द लॉजिक। क्लियर? नाउ आई क्विकली वांट, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एंड देन यू टेल मी वेदर इट इज, हाउ शुड आई फाइंड इट आउट। चलो, ये टेबल दिख रहा है एग्जांपल 2, और ये मेरा सोर्स है। ओके, लेट मी टेल इट दिस एंड id। अभी मुझे एम्प्लॉय फिल करना है, मेरे पास नाम है एम्प्लॉय के, फिल करना है, मेरा यहाँ पे है टेबल, है ना? सो हाउ शुड वी डू We इट? will use in the XLOOKUp. ओके, y x lookup, सर जो लुकअप वैल्यू सेकंड कॉलम में आएगी, एम्प्लॉयड इसको पहले कॉलम से। ओके, इशू कहाँ पे आएगा? इफ आई यूज, मतलब आइडियली देखा जाए तो वी लुकअप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए वर्टिकली भरना है ना मुझे वैल्यू। सो लेट्स फिगर इट आउट, व्हाई वी लुकअप। नहीं तो ऐसा होगा सर, वी देखा, एच देखा, अभी बचा एक्स है, तो एक्स आएगा उधर। आई स्टिल डिड नॉट गेट, आप छोड़ के बाकी लोग मुझे बताइए कि क्यों एक्स लुकअप यूज करना है, व्हाई यू शुड नॉट यूज वी लुकअप। टेबल अरे में इश्यू होगा क्योंकि दोनों की जो मतलब स्टैटिक हाँ, सेम पॉइंट है, वो नेम है, नेम है। देखिए, आई कैन यूज दिस टेबल, फिर ऐसा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे नेम है, वो एम्प्लॉय। बैकफील्ड आएगा ना, -1 तो हम ले नहीं सकते, Okay. 1 2 3 4 ऐसे आगे यस, लग जाता है। यस, और बाकी लोगों को समझा क्या? फिर भी हम करके देखेंगे वी लुकअप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, सिलेक्ट द सेल, और इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, वी लुकअप। ओके, वी लुकअप से करके देखेंगे। पहले लुकअप वैल्यू क्या है? अर्जुन शर्मा। टेबल अरे क्या आएगा? टेबल मेरे नाम सिलेक्ट किया, आई विल गो टू बैक, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इतना सिलेक्ट किया मैंने, राइट? ये मेरा चाहिए था, सॉरी ये मेरा कॉमन है और ये मुझे चाहिए, सो आई विल सिलेक्ट दैट। फिक्स भी कर लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड इशू। देन अभी मुझे बताइए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? आई विल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करता तो ये तो 1 हो गया, फिर पीछे जाना है तो 0, नहीं तो -1 भी आ सकता है, राइट? 0 आने के बाद हो जाएगा क्या? चेक कीजिए, आ रहा है क्या आंसर? इधर ही पता चलेगा आंसर आ रहा है क्या नहीं है। -1 देखिए, देखिए आ रहा है? नहीं, सो इट डजंट वर्क। तो इसलिए आपको जो वैल्यू आपके कॉमन फील्ड से पीछे जाना है, तो वी लुकअप, एच लुकअप कुछ काम नहीं करेगा। क्लियर? ये बहुत इशू है, मतलब कॉमन कॉलम के पीछे से आपको वैल्यू निकालना है। मान लीजिए आपके पास है डेजिग्नेशन का यूज करके आपको कुछ पीछे से वैल्यू निकालना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ आगे जा सकते हो आप वी लुकअप से। तो दैट्स व्हाई दे इन्वेंटेड एक्स लुकअप, तो इसलिए उन्होंने एक्स लुकअप क्रिएट किया, राइट? सो लेट्स चेक एक्स लुकअप। सेम है यहाँ पे, विल यूज एक्स लुकअप का ही यूज करके पहले वैल्यू वी लुकअप, एच लुकअप के सारे एप्लीकेशन देखेंगे, एंड देन विल सी कैसे यूज करना है, और एल्स में भी लेट्स यूज इट हियर ओनली। चलो, सो क्लियर एक्स लुकअप कब यूज करना है? व्हेनेवर वी वांट टू गो बैक, एज इन पीछे वाला वैल्यू, select the cell, same process, select the cell, formulas, insert function, x lookup सर्च कीजिए, x आ गया, x lookup, this is x lookup, press ok। अभी क्या है? lookup value सेम है, lookup value, क्या lookup value करना है मुझे? names, राइट? नेम मेरा कॉमन है ना, तो नेम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर दे। बाय द वे, ये हाइड एंड क्लोज किसी ने ट्राई किया है कि नहीं? ये हाइड है, यहाँ से हाइड वगैरह होता है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज लुकअप अरे। अभी यहाँ पे एक देखिए, हमने जैसे टेबल सिलेक्ट करते थे, टेबल का प्रॉपर्टी है वहां पे रो एंड कॉलम चाहिए, बट अरे में सिर्फ एक कॉलम चाहिए, नहीं तो एक रो चाहिए। दिस इज कॉल्ड अरे। टेबल मतलब
कॉलम, रोज एंड कॉलम, उसमें मल्टीपल चाहिए। अभी यहाँ पे अरे चाहिए, किसका अरे? लुकअप वैल्यू का, मतलब जहां पे लुकअप वैल्यू है वो अरे चाहिए। कैसे सिलेक्ट करना है? हाइड कर देता हूँ। अभी मेरे सोर्स टेबल में जो नेम है ये मेरा हो गया लुकअप अरे, क्योंकि इसमें जाके वो नेम ढूंढेगा, राइट? दैट्स व्हाई आई विल सिलेक्ट दिस कॉलम ओनली, बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करूंगा। जाइए सिलेक्ट कीजिए फिर लुकअप अरे, विल क्लिक एंड सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सेम फिक्स वो सब कुछ आपको यू शुड यूज। देन रिटर्न अरे, रिटर्न में क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए मुझे रिटर्न में? एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी का अरे सिलेक्ट करता हूँ। अरे मतलब एक कॉलम, क्लिक कीजिए, एक कॉलम नहीं तो एक रो। फिक्स सब कुछ यू कैन यूज और यू डोंट, चलेगा। ऑल दिस फील्ड आई नो कि ये ऑप्शनल है, कैसे यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। ओके, यू गॉट द आंसर। बाय द वे यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, वी ऑलरेडी सीन राइट, ओनली 3 कॉलम कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। अभी यहाँ पे देखिए ना, इफ नॉट फाउंड, मतलब वैल्यू नहीं मिला तो उसके जगह पे क्या डालना है वो आप लिख सकते हो। मैच मोड सेम, एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट, जो भी है। यहाँ पे सर्च का कुछ ऑप्शन है, अलग अलग एल्गोरिदम आप सिलेक्ट कर सकते हो सर्च करने के लिए। ज्यादा डेटा बहुत ज्यादा है तो यू कैन ऑप्टिमाइज। क्लिक हो गया, इंटर कर दिया, आ गया 101, डबल क्लिक, क्लियर। आपने कहा रेफरेंस किया, वर्टिकल जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है, ऊपर रो कॉलम, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली कॉलम आपने सिलेक्ट कर दिया, राइट? सो यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव। आपको पता है एम्प्लॉय आईडी से सैलरी कैसे निकालना है, आपको पता है। वी लुकअप से भी हो जाता है, बट एक्स लुकअप से भी हो जाता है, क्योंकि एक्स लुकअप को आपको कुछ रेफरेंस नहीं देना है ना, सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है। ये कोई भी कॉलम सिलेक्ट करो आप, ये पीछे सिलेक्ट करो, आगे सिलेक्ट करो, इट डजंट मैटर। यू कैन चेक द एग्जांपल, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, देन सिलेक्ट द सेल, for us insert function x lookup सिलेक्टेड है, ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि कॉमन है। लुकअप अरे क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, ये आएगा मेरा, है ना? लेट मी सिलेक्ट, ये देखिए मैंने इतना ही सिलेक्ट किया है, ग्रीन कलर दिख रहा है क्या? राइट। देन रिटर्न अरे में क्या आएगा? सैलरी का कॉलम इतना आएगा सिर्फ, राइट? सो लेट मी सिलेक्ट, आपके ऑप्शनल है, आई एम गेटिंग अ वैल्यू, प्रेस ओके, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे एरर आ रहा है, सो यू कैन फिक्स व्हाटएवर आपको फिक्स करना है वो आप कर सकते हो, है ना? क्लियर, यू गॉट द वैल्यूज। सेम ये जो से वर्टिकल लुकअप है, वी लुकअप को रिप्लेस विद लुकअप। सेम एग्जांपल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल टाइम में देखेंगे। चलो, एम्प्लॉय आईडी है, राइट? आपको सैलरी निकालना है, तो बताइए मुझे। आई विल यूज एक्स लुकअप, आई नो एक्स लुकअप यहाँ पे वर्क होता है, बट एक्स लुकअप का मुझे बताइए फिर। सिलेक्ट द सेल, हाँ, फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू में क्या आएगा? ये क्लिक किया मैंने एम्प्लॉय आईडी पे, लुकअप अरे, एम्प्लॉय आईडी का रो आएगा, ये देखिए यहाँ पे नहीं आएगा रो, है ना? क्योंकि इसी में वो फाइंड आउट करेगा। ये देखिए ग्रीन कलर का है, मैंने एक कॉलम, एक ही रो सिलेक्ट किया है, राइट? ओके, चलो फिक्स कर लीजिए इसको, फंक्शन F4, देन रिटर्न अरे। रिटर्न में क्या चाहिए? सैलरी, यू कैन सिलेक्ट द सैलरी, सैलरी वाला ये रो सिलेक्ट करना है आपको, राइट? ये देखिए, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है। देन क्लियर हो गया, इसको भी फिक्स कीजिए। डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर यू कैन यूज शॉर्टकट, इन लिनो इट इज फंक्शन F4, आपका कौन सा कंप्यूटर है यू कैन रेफर,
ओके F4 इज द की, F4 प्रेस करने से वो हो जाता है। प्रेस ओके, क्लिक, आ गया वैल्यू, ये देखिए, क्लिक ड्रैग। आपने कहीं रेफरेंस किया, आगे पीछे कॉलम नंबर, रो नंबर, कुछ नहीं, तो डायरेक्टली यू कैन यूज। सो दिस इज नथिंग बट अ क्रॉस, जहाँ पे भी डिपेंड्स, दो कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हो रैंडमली, एज इन टू शो यू, ये एक कॉलम आपने सिलेक्ट किया, दूसरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, पाइथन विल क्रॉस चेक, ओके इसका कहाँ मैच है, वहां पे जाके वो मैच आपको दिखा देगा। नथिंग, ना यहाँ पे कुछ कॉलम देना है, रो देना है, कुछ भी नहीं है। क्लियर सबको? वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, अदर दिस थिंग्स, शीट, अक्रॉस द शीट, सेम शीट, वो सब वर्क होता है। इट डजंट, यू सी राइट, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होता, वेदर द डेटा इस शीट में रहे, उस शीट में रहे, अलग फाइल में रहे, इट डजंट चेंज। ओके, क्लियर सबको? सो विल यू बी एबल टू प्रैक्टिस? जो भी डेटा सेट है, टेबल फिल कीजिए, जो नीचे दिया गया टेबल है, राइट, टेबल जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, राइट, सो यू कैन फिल, डेटा डिलीट कीजिए, वापस भरिए यूजिंग वी लुकअप, यूजिंग एक्स लुकअप, डिपेंड्स आपको क्या लगता है उसके ऊपर आप फिल कर सकते हैं। बट एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं हो कि somebody has asked you something or trick question, VLOOKUP की जगह XLOOKUP यूज कर सकता हूँ क्या, और क्यों XLOOKUP यूज करना है, मैं तो ये VLOOKUP से कर सकता हूँ। सो उस केस में you should know why, मतलब क्यों आ गया VLOOKUP वगैरह। क्लियर? ओके, गुड देन। सो ये है, आई सी कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द डेटा सेट, मुझे मैसेज आया था 2-3 लोगों का, तो ये डेटा सेट नहीं मिल रहा है आपको। लेट मी ओपन द फाइल ऑनलाइन। क्लियर है ना सबको? Yes, sir, clear. ओके, किसको डेटा सेट में इशू आ रहा है? दे आर नॉट एबल टू फाइंड द डेटा सेट्स। Let me open. Just a second.